हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से आरसीसी क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेके आए हैं हाई स्कूल का ये फर्स्ट पोएम है आपका फायर एंड आइस। इसकी जो कंपोज़र हैं यानी रचनाकार जो हैं इनके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। इस पोएम को इन्होंने लिखा है यानी कंपोज किया है। तो इनके हम इस पोएम के बारे में इस पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अबाउट द पोएट भी दिया है, चाहो तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। या एक अमेरिकन पोएट थे, तो उन्होंने यहाँ पे फायर एंड आइस के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो इसे आप चाहो तो अपने आप से ही पढ़ सकते हो, ठीक है। इस पर हम फोकस नहीं करेंगे, बस इतना जानना है कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है फायर एंड आइस के यह कंपोज़र यानी आपके पोएट हैं। इतना हमें जानना ज़रूरी है और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। इनका जन्म जो आप देख सकते हो कि 26 मार्च 1874 जनवरी में हुआ था और 29 जनवरी को यानी 26 मार्च 1874 जनवरी को इनका जन्म हुआ था और 29 जनवरी 1963 को मतलब ये मर चुके थे, ऐसे कह सकते हैं हम। तो ऑलरेडी इनका जो पोएट है बहुत ही मज़ेदार पोएम है, इसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं अबाउट द पोएम। अबाउट द पोएम हम फोकस कर लेंगे तभी हमारा बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जान लेते, थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि फायर मीन्स होता है आग। आग जानते होंगे कि आग जो होता है ना, आग ऑलरेडी आग ही होगा। और एंड आइस मतलब क्या होता है, बर्फ़ होता है। तो फायर और यानी आग और बर्फ़ के बारे में यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे पोएट ने बताया है। तो यहाँ पे अबाउट द पोएम पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि इसमें कवि जो है फायर एंड आइस क्यों यहाँ पे कि पोएम क्या उद्देश्य क्या है, मतलब इसमें क्या आप बताना चाहते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हाई स्कूल से और जो भी इंटर के सिलेबस है आपको ऑलरेडी इसमें वीडियो मिल जाएंगे। और आप लोग बने रहिए और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर कीजिए, शेयर करते रहिएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं अबाउट द पोएम। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए चलते हैं अबाउट द पोएम में पढ़ते हैं। यानी अबाउट मतलब होता है के बारे में, द पोएम यानी कविता के बारे में हम पढ़ते हैं। यानी कविता यहाँ पे दिया है फायर एंड आइस यानी आग और बर्फ़ के बारे में। इज ए शॉर्ट पोएम। शॉर्ट पोएम मतलब होता है बहुत ही छोटी, यानी कहने का तात्पर्य बहुत ही छोटा पोएम है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत छोटा है। यानी 8ही लाइन में यहाँ पे नीचे हम देखेंगे तो 8ही लाइन में यहाँ पे बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही जा गई है। बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा यह बहुत ही छोटी सी कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट यानी जो कवि हैं, पोएट मैंने क्या होता है कवि, रेफर्स टू प्रेडिक्शन यानी प्रेडिक्शन मैंने होता है अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना कह सकते हैं। प्रेडिक्शन मैंने होता है भविष्यवाणी करना या अनुमान लगाना कह सकते हैं। यानी यहाँ पे कवि ने जो है दो तरीक़ों से यहाँ पे भविष्यवाणी की, दो भविष्यवाणियाँ की है। ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। अब क्या यहाँ पे भविष्यवाणी की है, किस प्रकार से ये संसार जो होगा नष्ट होगा, इसके बारे में दो तरीके से यहाँ पे इन्होंने भविष्यवाणी की है। सम वे इट विल एंड इन फायर वेयर्स अदर से इट विल एंड इन आइस। अब देखिए यहाँ पे जो कवि हैं यहाँ पे बता रहे हैं, इन्होंने अनुमान जो लगाया, प्रेडिक्शन जो किया है कि सम से यानी कुछ लोग कहते हैं इट विल एंड यह समाप्त हो जाएगा, इन फायर यानी आग की लपटों से ये जो संसार है समाप्त हो जाएगा। वेयर ईयर्स अदर से और जो है दूसरे जो कहते हैं, अदर से मतलब दूसरे कहते हैं इट विल बी एंड इन आइस, और दूसरे जो कहते हैं कि बर्फ़ से क्या होगा, यह बर्फ़ की पिघलने से क्या होगा, यह ब्रह्मांड का नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कवि जो है दो तरीके से बता रहे हैं कि मतलब ये क्या फायर के तरीके से यानी आग की लपटों से हो सकता है कि विनाश हो जाए पृथ्वी का, और दूसरों का मानना ऐसा भी है कि बर्फ़ से भी क्या होगा, यह तबाह हो जाएगा। तो अभी हम बताएंगे, आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं तब आगे हम बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कवि के अनुसार जो आग है, फायर मैंने क्या होता है आग, स्टैंड फॉर डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स क्या होता है इच्छा। यानी सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि फायर मीन्स क्या होता है जी, डिज़ायर होता है। फायर मीन्स डिज़ायर, ठीक है, आप आसानी समझ सकते हैं। ग्रीड एवॉइड्स आर लस्ट, यानी देखिए लालच भी हो सकता है, ठीक है। यानी डिज़ायर मैंने इच्छा होता है, लालच यानी ऐसे लोगों से भी ये पृथ्वी नष्ट हो सकती है। यानी आग, डिज़ायर, फायर मीन्स आग होता है, लेकिन आपको समझने वाली बात ये है कि डिज़ायर जो है ना, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके चलते क्या होगा, इसके चलते भी क्या होता है, पृथ्वी का विनाश हो सकता है। ग्रीड यानी लालची होने से भी ऐसा हो सकता है। और आइस आर लस्ट द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई
देम द मोर दे ग्रो देयर इज नो एंड टू इट। अब देखिए जैसे यहाँ पे डिज़ायर जो है ना, यहाँ पे इच्छा जो है, चाहे लालच जो है, अपनी इच्छाओं पे मतलब इस पे कोई अंत नहीं होता है। ये हमारी इच्छाएं क्या हमेशा बढ़ती चली जाती हैं और यही आगे चलकर क्या होगा कि हमारी इच्छाओं का मतलब इस ब्रह्मांड के पतन का कारण बन जाएंगी। आइए यहाँ पे देखते हैं आगे हमारा पोयम जो है, उस पोयम में हम देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ हिंदी सही दिया, तो हिंदी से में मतलब नहीं है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, दिया है आपका यहाँ पे टेक्स्ट दिया है आपका, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अभी आप समझ गए होंगे कि आपका डिजाइनिंग जो फायर है, फायर की तुलना किससे की, ये डिजायर से की गई है और आपका ग्रिड से किया गया है, एवायर से किया है और लस्ट से किया गया है। ठीक है, यानी जो लालचीपन होता है, जो इच्छाएं होती हैं ना, वही क्या है, फायर के समान होती हैं, ज्वलन जो मतलब ज्वाला के समान होती हैं। तो यहाँ पे पोयम जो है 4 लाइन की पोयम है और नीचे 4 लाइन दो डिफरेंट तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो कभी पहले 4 लाइनों में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी सम मतलब कुछ, से मतलब कहते हैं, द वर्ल्ड यानी संसार के बारे में, विल एंड मतलब होता है समाप्त हो जाएगा, इन फायर यानी आग की लपटों से। यानी सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड, यह संसार समाप्त हो जाएगा, एंड इन फायर यानी आग की लपटों से। सम से इन आइस, कुछ लोगों का मानना है कि यह बर्फ से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कवि जो है 2 तरीके से आपको बता रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का मानना है यानी कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संसार है आग की लपटों से यह खाक हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोगों का मानना है कि यह क्या होगा, बर्फ से यह तबाह हो जाएगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक, फ्रॉम वाट मतलब होता है जहाँ तक, आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड मैंने अनुमान लगाना कह सकते हैं, यानी टेस्टेड मैंने क्या होता है जी, अनुमान लगाना भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक्सपीरियंस्ड भी बोल सकते हैं, अनुमान लगाना भी बोल सकते हैं। तो फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मैंने इच्छाओं का अनुभव किया है, यानी कह सकते हैं आई हैव टेस्टेड को कह सकते हैं कि जहाँ तक मेरा अनुमान है, यानी जहाँ तक मेरा अनुमान है, डिजायर मतलब क्या, इच्छाओं के बारे में, फायर के बारे में। आई होल्ड विथ दोज, आई होल्ड मतलब होता है मैं उनके साथ हूँ, यानी ठहरना। आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ हूँ। होल्ड आप देखेंगे, होल्ड विथ माने होता है सहमत होना। तो आई होल्ड विथ, मैं उनके साथ सहमत हूँ, दोज हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में हैं। यानी यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यानी आई होल्ड विथ, मैं उन लोगों से सहमत हूँ, दोज जो लोग कहते हैं, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। कि आग के पक्ष में कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोग कहते हैं कि यह जो ब्रह्मांड है, यह जो संसार है, वह आग की लपटों से यह नाश हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ। ऐसा एक कवि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका मानना है। अब आइए हमारा अगला स्टेंजा है, फिर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश माने होता है आपका मरना, ट्वाइस मतलब 2 बार। बट लेकिन इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन ये 2 तरीके से समाप्त हो सकती है। यानी देखिए बट इट मतलब संसार के बारे में, वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी पेरिश मतलब मरना, ट्वाइस मतलब 2 बार, यानी 2 तरीके से पृथ्वी का नाश हो सकता है। यानी कवि का कहने का तात्पर्य है अगर पृथ्वी अगर समाप्त होगी तो 2 तरीके से ही समाप्त होगी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो एनफ ऑफ हेट, हेट माने होता है घृणा करना यानी नफरत करना। आई थिंक मेरा सोचना है, आई नो जहाँ तक मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट जो घृणा करना जो है ना, यह पृथ्वी का नाश करने के लिए बहुत ही काफ़ी है। टू से दैट फॉर डिटेक्शन आइस, यानी टू से दैट ऐसा कहना भी सही है कि फॉर डिटेक्शन माने होता है, डिस्ट्रक्शन माने होता है आपका विनाश, आइस मतलब होता है बर्फ से। टू से दैट फॉर डिटेक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, जब भी यह बर्फ से जो है इस संसार की तबाही होगी, यानी संसार जब तबाह होगा यानी बर्बाद होगा यानी समाप्त हो जाएगा, तो बहुत ही महान होगा।
इज आल्सो ग्रेट, यानी जब आइस से जब यह बढ़ेगा तो बहुत ही महान होगा, ऐसा कवि का मानना है। महान का मतलब ये हुआ कि मतलब जब तबाही होगी तो बहुत ही विकराल रूप से करेगी। एंड वुड सफिक यानी कह सकते हैं कि एंड वुड सफिक मीन्स होता है पर्याप्त होना, और यह बहुत ही पर्याप्त होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कवि के द्वारा यह बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया गया है कि फायर एंड आइस के बारे में। यहाँ पे हिंदी इसका रूपांतर भी आप देख सकते हैं, दिया भी है। कवि संसार के अंत के विषय में दो प्रचलित विचार प्रस्तुत करता है, यानी दो विचारों को यहाँ पे व्यक्त करता है। यहाँ पे दो विचारों में कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा, और कुछ अन्य लोग कहते हैं कि बर्फ़ से क्या होगा, संसार का अंत हो जाएगा। यानी दो तरीके से बताया गया, एक फायर और एक आइस। कवि इच्छा को अग्नि के समान मानता है, यानी कवि जो है इच्छा को क्या करता है जी, अग्नि के समान मानता है, ठीक है। और कहता है कि अस्मित इच्छा मतलब डिज़ायर होता है जी। डिज़ायर देखिए, कभी किसी की डिज़ायर को हम परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। आपकी देख लीजिए, अगर हम 1 रुपया कमाते हैं तो फिर सोचते हैं कि 2 रुपया कमा ले, फिर 2 रुपया कमाते हैं फिर सोचते हैं 3 रुपया कमा ले। तो इंसान की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो यह क्या होगा, संसार के अंत का कारण ये भी हमारा हो सकता है। फिर आगे यहाँ पे बताया बट इट, यहाँ पे सेकेंड लाइन में बताया कि कवि ने कहा कि जो तृष्णा जो है, यानी जो इच्छा है, जो कि अग्नि की प्रतीक होती है, संसार का अंत करेगी। या निश्चित रूप से फायर जो है ना, वह क्या करेगा, इस संसार का अंत करेगा, क्योंकि इच्छाएं जो है ना वह निश्चित रूप से वह संसार का अंत करने के लिए पर्याप्त हैं। कवि कहता है कि घृणा जो कि बर्फ़ की प्रतीक है, यानी घृणा नफरत करना, और बर्फ़ के प्रतीक है, यानी मतलबी जो लोग कह सकते हैं, वो भी संसार के लिए उतना हानिकारक ही हानिकारक है, यानी उसी प्रकार से हमारे संसार को नष्ट कर सकते हैं जितना कि आपका फायर भी है। तो तृष्णा की भांति घृणा भी संसार को नष्ट कर सकती है, यानी दो तरीके से हमारा पृथ्वी का हनन होगा, यानी नष्ट होगा। एक फायर के तरीके से जो कि डिजायर के समान उसे माना गया है, और जो आपका आइस है वह हेटेड है, यानी नफरत के समान उसे माना गया है। दोनों ही तरीके से हमारे संसार का पतन हो सकता है। लेकिन सबसे अधिक जो है पहले जो पक्ष लिया है कवि ने, वह किसका लिया है जी, वह फायर का पक्ष लिया है, यानी फायर मतलब डिज़ायर, ठीक है। तो इस तरीके से यह समाप्त हुआ। अब पैसेज जो भी इसका मिलेगा तो आप पैसेज आसानी से कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो हम उस प्रॉब्लम का सलूशन जरूर करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, धन्यवाद।